कबीर दास ने एक दोहा लिखा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कि ईश्वर और उनका जब तादाद में हुआ, जैसा वो कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो भाई, मैं तो तेरे अंदर हूं, ना देवल में हूं, देवालय में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना काबा ना कैलाश, कहीं नहीं हूं। और किसी किसी को दुनिया का कण कण लगता है कि हर जगह ईश्वर है। तब वो क्या बोलता है, वही कबीर क्या बोल रहे हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। दुनिया के कण कण में लालिमा दिख रही है ईश्वर की। तो इंट्रोवर्टिव एक्सट्रोवर्टिव आप किस मिस्टिसिज्म में जाएंगे, संयोग की बात है। लेकिन एक लेवल के बाद जो लोग ईश्वर को मानते हैं गहराई से, उनको ये नीड महसूस होती है कि अब मैं उसके साथ कनेक्ट कैसे हूं। दिस इज ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म जो आप शिद्दत से महसूस करते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं गॉड को लेके वैसा फील नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंदर ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा है। मैं एग्नोस्टिक हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये दुनिया गॉड ने बनाई है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अपने आप बनी हो, एवोल्यूशन के प्रोसेस में बनी हो। मुझे ये ज़रूर लगता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई फोर्स है इस सब के पीछे, पर वो फोर्स वैसी एकदम नहीं है जैसा धर्मों के लोग मानते हैं। वैसा होने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि सारे धर्म जब पैदा हुए, जनरली आप देखेंगे 6th सेंचुरी BC में लगभग अधिकांश धर्म पैदा हुए। चाहे हम बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म है पुराना लेकिन महावीर उस समय पैदा हुए। कन्फ्यूशियनिज्म 6th सेंचुरी BC में हुआ। ताओइज्म उसी समय का चाइना में। क्रिश्चियनिटी लगभग उसके, जुडाइज्म थोड़ा सा पहले से है, 6th सेंचुरी BC के आसपास कुछ दिख रहा है उसमें। इस्लाम एज एन ऑर्गेनाइज रिलीजन काफी देर में हुआ, हालांकि वो मानते हैं कि एडम के समय से उनका धर्म चलता है। धर्मों का विकास, ह्यूमन बीइंग का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जब हम पहली बार सोचने लगे, हम तो मतलब कई अरब साल का प्रोसेस है एवोल्यूशन का, लगभग 1400 करोड़ साल के आसपास का प्रोसेस है, जिसमें पहली बार सोचने वाली स्पीशीज जो बनी हमारी, सोचने का प्रोसेस 70,000 साल पहले शुरू हुआ। सिर्फ 70,000 साल से हम सोच रहे हैं। उससे पहले सोचने की क्षमता नहीं थी, ब्रेन ऐसा नहीं था। पिछले 2,500 साल से फिलोसफी चल रही है, यानी सोचने के भी शुरुआती 67,500 साल में फिलोसफी नहीं है। जब पेट भरने लगा, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन हुआ, खेती होने लगी, सेटलमेंट्स होने लगी, तो कई लोगों को पहली बार भरपूर सोचने का मौका मिला। तब उन्होंने सोचा कि सब कैसे बना होगा। इमेजिन किया कि ईश्वर ने बनाया होगा। लंबे समय के बाद इमेजिन किया। इंटरेस्टिंग है कि भारतीय परंपरा में विष्णु के 10 अवतारों में पहला मत्स्य अवतार है, मछली का, पानी के अंदर। एवोल्यूशनिज्म कह रहे हैं कि पानी से ही शुरुआत हुई। पश्चिम में 6th सेंचुरी BC में पहला फिलोसफर पैदा हुआ है, थेल्स नाम का, थेलीज बोलते हैं उसको कुछ लोग। वो क्या बोल रहा है कि दुनिया पानी से बनी है। ह्यूलिज्म बोलते हैं कि दुनिया पानी से बनी है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये सारी फिलोसफीज बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इस संसार के अनुभवों से। जबकि सच ये है कि पूरे यूनिवर्स में, अगर मैं इस पूरी दीवार को यूनिवर्स मान लूं, तो जो हमारा पृथ्वी जो हमारी है ना, वो क्या मैं कहूं, एक मच्छर को भी 100 से डिवाइड कर देंगे उतना हिस्सा बनेगा। 1000 से। इतनी छोटी पृथ्वी के कुछ हजार साल के अनुभवों से हमने थियरीज बना ली हैं बड़ी बड़ी, कि भगवान, अल्लाह, गॉड। और आप देखेंगे बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में ये माना गया कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, एडम के लिए बनाई। और बाइबल ये मानती है कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर काट रहा है। अब साबित हो गया, कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि नहीं, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर काट रही है। तो जिन जमीनों पर सारे धर्म खड़े हुए हैं, वो जमीनें बहुत कमजोर हैं, भुरभुरी हैं, क्योंकि वो केवल ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए गए। और इस ब्रह्मांड में हमारी दुनिया मतलब एक मच्छर का भी 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा है। क्या पता कितनी गैलेक्सीज में कितनी दुनियाएं चल रही हैं, कुछ हमसे आगे, कुछ हमसे पीछे। कुछ हो सकता है कि अभी वो बंदरों के ज़माने में चल रहे हैं, कुछ हो सकता है कि हमसे 1000, 2000, 10 लाख साल आगे निकल गए हों। इन दुनियाओं में आपस में इंटरेक्शन भी अब तक नहीं हो रहा। हम उनको एलियन कहते हैं, वो हमको एलियन कहते होंगे। तो अभी तो विज्ञान ने दुनिया का डेसिमल में भी कुछ नहीं समझा है। अभी से हम ये इंटरप्रेट कर दें कि एक भगवान है जिसने ऐसा ऐसा किया, पॉसिबिलिटी है। एग्नोस्टिक होने का मतलब है कि आई एक्सेप्ट देयर स्टैंड्स ए पॉसिबिलिटी ऑफ गॉड एग्जिस्टिंग। पर हमारे दुनिया के धर्मों में, दर्शनों में गॉड की जो व्याख्या है बहुत ही बेसिक लेवल की है। पृथ्वी को केंद्र में रख के व्याख्याएं की गई हैं, अपने देश को ध्यान में रख के, अपने समाज को ध्यान में रख के बनाई गई व्याख्याएं। मेरे ख्याल से अल्टीमेट रियलिटी जब भी हमारे सामने आएगी, मतलब हमारी जिंदगी में तो शायद नहीं आएगी, शायद 10-20 हज़ार साल तक भी ना आए, शायद 1 लाख साल के बाद सामने आए, वो वैसी नहीं होगी जैसी हम सोचते हैं।
तो उससे काफ़ी अलग है। किसी का मानना था कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ नहीं हो सकता, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ मूवमेंट हुआ, वहाँ मूवमेंट हुआ, और उसके बीच का गैप 50 करोड़ लाइट ईयर भी हो सकता है, और तब भी दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर ऐसा कनेक्शन है तो इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड वाली बात खत्म हो गई। मतलब लाइट से भी कुछ या तो ज़्यादा तेज है, या उसकी स्पीड हम सोच ही नहीं सकते कितनी तेज है, मन की स्पीड से ज़्यादा है, और मन को तो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं मानते हम उस सेंस में। फिर वो जो प्रकाश की किरण है, जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज़ किया गया तो देखा गया कि वो बिहेव करती है अलग अलग, जब उसको देखा जाए और जब ना देखा जाए। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, 2 पर्सन बांटते हैं, तो देख रहे हैं तो शायद उसका बिहेवियर हो जाता है पार्टिकल वाला, नहीं देखते तो वेव वाला हो जाता है, और जैसे ही उसको ऑब्जर्व करने का इंस्ट्रूमेंट लगता है बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसका मतलब जिसको आप भौतिक मान रहे हैं वो इतना भौतिक भी नहीं है। यानी कि ऑब्जर्व किए जाने से, भाई हमें कोई ऑब्जर्व करता है हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन लाइट के पार्टिकल्स का बिहेवियर अगर चेंज होता है देखे जाने से, इसका मतलब भौतिक और चेतन, मैटर और कॉन्शियसनेस का जो डाइकोटमी हम मानते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, शायद वो भी नहीं है। और अगर परसीवर के देखने से रियलिटी चेंज हो रही है तो शायद शंकराचार्य ठीक कह रहे थे। और जो श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट हुए, जो आइंस्टीन के खिलाफ क्वांटम फिजिक्स में खड़े हुए थे, उन्होंने भारतीय दर्शन का तत्वमसी सिद्धांत जो उपनिषद का उसको फॉलो किया, उसमें लिखा बहुत ज्यादा। क्वांटम फिजिक्स में उनसे बड़े विद्वान दुनिया में नहीं हुए। इसलिए इतने रहस्य हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे जीते जी कोई अंतिम फैसला हो पाएगा, लेकिन जब भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शंकराचार्य ने क्या कहा था? शंकराचार्य कह रहे हैं कि सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि रियलिटी के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे का लेवल प्रतिभास है। जब आप नींद में हैं, सपना देख रहे हैं, वो प्रतिभास है। आप सपने में हैं तो आपको सपना एकदम रियल लग रहा है। सपने में शेर आ गया, आप डर भी रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, भाग भी रहे हैं, हाँफ भी रहे हैं, गिर भी रहे हैं, चोट भी लग रही है, खून भी बह रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आप एकदम उस मोमेंट को जी रहे हैं। अचानक नींद खुल गई, और नींद खुलते समझ में आया कि अरे सब झूठ था। ये व्यवहार की दुनिया है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। अब शंकर कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग बात है कि इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है। जैसे सपने से निकलते ही समझ में आता है कि सपने में सब झूठ था, वो चेतना से क्रिएट हो रहा था, रियल नहीं था। सपने का शेर, सपने की मेज फिजिकल लग रही थी, पर सपने से निकलते समझ में आया कि वो तो कॉन्शियसनेस ने मेज बनाई थी। वो लकड़ी की कहाँ थी? लकड़ी की समझ में आ रही थी, पर लकड़ी की नहीं थी, वो तो विचार से बनी हुई थी। अब यहां आप बैठे, मैं बैठा हूं, कुर्सी है, ये माइक है, सब फिजिकल है। हो सकता है कि एक दिन 3rd लेवल पर हम पहुंचे, जिसको शंकराचार्य पारमार्थिक स्तर बोलते हैं, प्रातिभासिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक। और वहां पहुंचते ही समझ में कि अरे यार ये भी झूठ था। इसलिए वो बोलते हैं कि सत्य के 3 स्तर हैं, और जब तक वो रेफ्यूट नहीं होता हमें सत्य लगता है। रेफ्यूट होते ही, और रेफ्यूट होने का मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना। नेक्स्ट लेवल ब्रह्म का लेवल है, और वहां जाके समझ में आता है कि जो रियलिटी हम मान रहे थे वो सिर्फ परसेप्शन था। और फिलोसफी में कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम जो परसीव करते हैं रियलिटी उतनी ही है, और हमारे परसेप्शन से ही बन रही होती है। देयर इज नथिंग रियल एज सच, रियलिटी इज व्हाट वी कंस्ट्रक्ट। ये बात पश्चिम में हेगल भी कह रहा है, पश्चिम में कांट भी। कांट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कप जो है हम जान नहीं सकते कैसा कप है, वी कैन ओनली परसीव, और जो हम परसीव करते हैं सब एक जैसा। दैट इज फिनोमेना, दैट इज नॉट न्यूमेना। न्यूमेना इज द अल्टीमेट रियलिटी। द कप इन इटसेल्फ इज न्यूमेना, द कप हाउ वी परसीव इज फिनोमेना। तो हमारी बहुत लिमिटेशंस हैं। हम इस दुनिया को जितना समझने का दावा करते हैं, हम ढेला भर नहीं समझते दुनिया को, और दुनिया के बियॉन्ड भगवान को समझने की तो बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत छोटे हैं, और उसको समझने का दावा करना ठीक नहीं है। समझने की कोशिश करना ठीक है, और वो कोशिश इस उम्र में सफल नहीं होगी, ये मान के, और इस चीज़ से सुकून में रहना कि ठीक है हम कोशिश कर रहे, नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें क्यों बेचैन होने की। जिस चीज़ का ज्ञान हो ही नहीं सकता, उसके मामले में ये सुकून काफ़ी है कि मैंने ज्ञान की कोशिश तो की, और मैंने बिना जाने किसी झूठी बात को स्वीकार तो नहीं किया। जब सारी दुनिया एक चीज को फॉलो करके पीछे दौड़ रही थी, मैं कम से कम रुक गया कि तब तक नहीं मानूंगा जब तक भरोसे के लायक जानकारी ना हो जाए। मैं कम से कम रुका तो। यहाँ जब तक